आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ सिर्फ मौसम नहीं बदल रहा है बल्कि हमारे जीने का तरीका भी बदल रहा है। कभी इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि सड़कों पर चलना मुश्किल होता है, कभी अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगती है, कभी जंगलों में अचानक से आग लग जाती है और कभी लोगों को पानी के लिए कई किलोमीटर चलना पड़ता है। दोस्तों, ये सब एक नेचुरल सर्कल का हिस्सा नहीं है, ये एक क्लियर वार्निंग है। दुनिया के क्लाइमेट साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का कहना है कि जो सब हम देख रहे हैं वो सिर्फ क्लाइमेट चेंज नहीं है बल्कि एक क्लाइमेट इमरजेंसी। दुनिया की टॉप साइंटिफिक बॉडी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज अपनी रिपोर्ट्स में क्लियर बता चुकी है कि इंसानों की एक्टिविटीज ने अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम को डेंजरसली अनस्टेबल कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लाइमेट चेंज असल में होता क्या, ये इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है और इसका असली इम्पैक्ट हमारी जिंदगी, हमारे हेल्थ, हमारे खाने, हमारे पानी और हमारे फ्यूचर पर कैसे पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लाइमेट का मतलब होता है किसी जगह का लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न, और जब पूरी दुनिया का एवरेज टेम्परेचर लगातार बढ़ने लगे उसे ही क्लाइमेट चेंज कहते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हमने कोल, ऑयल और गैस का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा दिया। फैक्ट्रीज, पावर प्लांट, कार, ट्रक्स और एरोप्लेन्स से निकलने वाली गैसेस हवा में जमा होने लगी। इन गैसों में सबसे ज्यादा डेंजरस गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये गैसें एटमॉस्फेयर में एक ऐसी लेयर बना देती हैं जो अर्थ की हीट को स्पेस में जाने से रोकती है। हीट वापस अर्थ में ही फंस जाती है। इस प्रोसेस को ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट पहले से होता आ रहा है लेकिन इंसानों ने इसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। साइंटिफिक डाटा ये दिखाता है कि पिछले 150 सालों में अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इतनी तेजी से बढ़ा है जितना कभी पहले मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं बढ़ा। इस टेम्परेचर राइज का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि गर्मी ज्यादा हो रही, इसका मतलब है कि पूरा वेदर सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, एटमॉस्फेयर का बैलेंस बिगड़ रहा है, समुद्र का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बारिश के पैटर्न चेंज हो रहे हैं और एक्सट्रीम वेदर नॉर्मल बन रहा है। साइंटिस्ट बार बार वार्न कर रहे हैं कि अगर दुनिया का एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ गया तो कई नेचुरल सिस्टम्स परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे। इसका मतलब है कि कोरल रीफ्स लगभग खत्म हो सकते हैं, ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल सकते हैं और कई जगहों पर रहना मुश्किल हो जाएगा। ये सब कोई फ्यूचर की इमेजिनरी स्टोरी नहीं है, ये सब आज शुरू हो चुका है। सबसे पहला और सबसे विजिबल इम्पैक्ट एक्सट्रीम वेदर के रूप में दिख रहा है। आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव्स पहले से ज्यादा लंबी हो रही, फ्लूड्स पहले से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो रहे हैं, स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स ज्यादा पावरफुल बन रहे हैं और सूखा और लंबा और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इसका रीजन सिर्फ हवा का गर्म होना नहीं है। समुद्र जब ज्यादा गर्म होते हैं तो उनसे उठने वाली एनर्जी स्टॉर्म को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। वार्म ओशंस हुरिकेन और साइक्लोन्स को फ्यूल देते हैं, इसलिए आज एक ही तूफान बहुत तेजी से ग्रो करता है और ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है। क्लाइमेट चेंज का एक बहुत ही सीरियस इम्पैक्ट समुद्र के लेवल का बढ़ना भी है। नॉर्थ और साउथ पोल्स पर मौजूद मैसिव आइस शीट्स और दुनिया भर के ग्लेशियर्स धीरे धीरे पिघल रहे हैं। जब ये बर्फ पिघलकर समुद्र में जाती है तो सी लेवल बढ़ने लगता है। इसका मतलब है कि दुनिया के कई कोस्टल एरियाज और लो लेइंग आइलैंड खतरे में आ गए हैं, जैसे इंडियन ओशियन में मौजूद छोटा सा देश मालदीव, जहां जमीन समुद्र से कुछ ही मीटर ऊपर है। वहां पर क्लाइमेट चेंज का मतलब सिर्फ एनवायरमेंटल इशू नहीं है, वहां क्लाइमेट चेंज का मतलब है देश के डूब जाने का डर। अगर करंट ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो अगले कुछ डिकेड्स में दुनिया के कई कोस्टल शहरों में बार बार फ्लूड होने लगेगा और धीरे धीरे परमानेंट इनहेबिटेबल बन सकते हैं। अब बात करते हैं जंगल और फॉरेस्ट की। आज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अमेरिका और कई दूसरे रीजन्स में एक मैसिव फॉरेस्ट फायर एक कॉमन न्यूज बन चुकी है। जंगल सिर्फ पेड़ नहीं होते हैं, जंगल ऑक्सीजन देते हैं, जंगल रेनफॉल को रेगुलेट करते हैं, जंगल वाइल्ड लाइफ का घर होते हैं और जंगल कार्बन को एब्जॉर्ब करके क्लाइमेट को स्टेबल रखते हैं। लेकिन जब जंगल जलते हैं तो वही कार्बन जो उन्होंने सालों में स्टोर किया होता है वो एक बार में एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इससे क्लाइमेट और ज्यादा वार्म हो जाता है और जब क्लाइमेट और ज्यादा वार्म होता है तो आने वाले सालों में फायर्स के चांसेस और बढ़ जाते हैं। क्लाइमेट चेंज का एक बहुत गहरा और साइलेंट इम्पैक्ट हमारे खाने पर पड़ रहा है। टेम्परेचर राइज और अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल की वजह से क्रॉप्स का ग्रोथ डिस्टर्ब हो रहा है। कभी ज्यादा बारिश से फसल खराब हो जाती है तो कभी बारिश ही नहीं होती है और कभी हीट इतना ज्यादा होती है कि प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर पाते। इसका सीधा असर फार्मर्स पर पड़ता है और फार्मर्स पर पड़ने वाला असर आखिरकार पूरे फूड सिस्टम को हिला देता है। फूड प्रोडक्शन कम होता है, प्राइजेस बढ़ती है और पुअर कम्युनिटीज सबसे पहले इम्पैक्ट फील करती है। इंडिया जैसे देश
देश में जहां करोड़ों लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फार्मिंग में डिपेंड रहते हैं, क्लाइमेट चेंज सिर्फ एनवायरनमेंट का इशू नहीं है बल्कि एक सीरियस इकोनॉमिक थ्रेट भी बन चुका है। इसी के साथ साथ वाटर क्राइसिस भी बढ़ता जा रहा है। ग्राउंड वाटर फास्ट डिप्लेट हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और रेनफॉल का पैटर्न अनरिलायबल हो रहा है। फ्यूचर में पानी दुनिया का सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स बन सकता है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पर भी पड़ रहा है। ज्यादा गर्मी का मतलब है हीट स्ट्रोक का रिस्क बढ़ना, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम का बढ़ना और रेस्पिरेटरी डिसीज का ज्यादा कॉमन होना। जब फ्लूड्स आते हैं तो कंटेमिनेटेड वाटर से इन्फेक्शन स्प्रेड होते हैं। मॉस्किटो बोर्न डिसीज जैसे मलेरिया और डेंगू के केसेस भी ज्यादा होते जा रहे हैं। डॉक्टर और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं आने वाले टाइम में क्लाइमेट चेंज दुनिया का बिगेस्ट हेल्थ चैलेंजेस में से एक बन सकता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज की सबसे डिस्टर्बिंग रियलिटी ये है कि ये प्रॉब्लम सबके लिए बराबर नहीं है। जिन्होंने सबसे ज्यादा पॉल्यूशन किया, जिन्होंने सबसे ज्यादा कार्बन इमिट किया, वो अक्सर ज्यादा सिक्योर कंट्रीज में रहते हैं। आज जो सबसे कम पॉल्यूट करते हैं वही लोग सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। पुअर कम्युनिटीज सबसे ज्यादा फ्लूड वाले एरियाज में रहती हैं। उनके पास स्ट्रॉन्ग हाउस इंश्योरेंस, हेल्थ केयर और बैकअप रिसोर्स नहीं होते। इसी इनइक्वालिटी को क्लाइमेट इनजस्टिस कहा जाता है। दुनिया ने इस क्राइसिस को समझने के बाद एक ग्लोबल एग्रीमेंट पर भी काम शुरू किया। 2015 में लगभग सारे देशों ने मिलकर पेरिस एग्रीमेंट पर साइन किया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ग्लोबल टेम्परेचर राइज को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाए और कोशिश किया जाए कि 1.5 डिग्री के आसपास ही लिमिट किया जा सके। इसी गोल के लिए रीन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर, विंड एनर्जी, क्लाइमेट व्हीकल्स और क्लीन टेक्नोलॉजीज को प्रमोट किया जा रहा है। बहुत सारे देश कोल और ऑयल पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ टेक्नोलॉजी से सॉल्व नहीं होगी। अब असली सवाल ये है कि आखिर हम क्या कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज सिर्फ गवर्नमेंट, साइंटिस्ट और बिग कंपनीज का इशू नहीं है, ये हम सबका इशू है। हम कैसे ट्रेवल करते हैं, हम कितनी एनर्जी यूज करते हैं, हम कितना वेस्ट जनरेट करते हैं और हम कैसे प्रोडक्ट्स चूज करते हैं, ये सब मिलकर फ्यूचर को सेव करते हैं। हर छोटा डिसीजन, चाहे वो लाइट बंद करना हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना हो या अननेसेसरी कंजप्शन से बचना हो, एक साइलेंट इम्पैक्ट क्रिएट करता है। हो सकता है कि एक आदमी से दुनिया ना बदले, लेकिन जब करोड़ों लोग अपना बिहेवियर थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो सिस्टम पर प्रेशर क्रिएट होता है। आज हम एक टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं। अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो फ्यूचर में हमारे पास ऑप्शन नहीं बचेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में।